पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने का फैसला क्यों किया? हर स्ट्रगल में उनके साथ हैं। चाहे आप 2014 का धरना ले लें, मेरे वालिद साहब और मैंने तकरीबन 86 डेज हमने वहाँ गुजारे। तो इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं फौरी। देखें, अगर आइन में देखा जाए, पंजाब असम्बली जब रिजॉल्व होती है विदिन 90 डेज आइन में कि हमारे इलेक्शन होने चाहिए, ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है ये तो वो तो ये नहीं चाहती। इमरान खान की सबसे बड़ी बात ये कि इसने जो यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं, उनमें शऊर दिया, उनको अवेयरनेस दी। मुझे आप ये बताएं कि वो कौन सा पर्चा है जो खान साहब पे नहीं है, वो कौन सा इल्ज़ाम है जो खान साहब पे नहीं है। अगर हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी होएगी तो आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला इस पर भी नजर रखेगा कि साउथ पंजाब एक अलग पंजाब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम लाहौर से 650 किलोमीटर का सफ़र करके आए हैं पंजाब के सबसे आखिरी ज़िले रहीम खान में। और यहाँ आने का मकसद एक ऐसी शख्सियत से मिलना जो यंग भी हैं, एनर्जेटिक भी हैं, मेरे बचपन के क्लास फेलो भी हैं, पॉलिटिकल शख्सियत हैं, पाकिस्तान की सबसे मुतहर्रिक जमात तहरीक इंसाफ के मेंबर भी हैं और खान साहब पर जान भी निछावर करते हैं। हसनैन ज़फ़र बड़ाइच। अस्सलाम वालेकुम हसनैन साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लाहौर से सफ़र करके यहाँ पे आए हैं। इट्स अ प्लेजर फॉर मी। हसनैन, हम बहुत छोटे से जब से ये सारी पॉलिटिकल स्ट्रगल आपकी हम अपनी आँखों से देखते रहे। अंकल माशाल्लाह अल्लाह मियाँ उन्हें सेहत सलामती दे, वो बहुत सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं और थ्रू आउट रहे, उनका करियर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने का फ़ैसला क्यों किया? मेरे वालिद साहब ने आज़ाद हैसियत से पॉलिटिक्स शुरू की। वो एक काउंसलर बने, फिर मार्केट कमेटी के चेयरमैन बने, फिर वो MPA बने आज़ाद हैसियत। फिर उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की। पीपल्स पार्टी में वो फिर MNA बने। फिर उसके बाद कोई ज़ाती वजूहात की वजह से पीपल्स पार्टी, ही वॉज द फर्स्ट वन हु रिज़ाइंड फ्रॉम असम्बली, और वो दोबारा इलेक्शन लड़े और इलेक्ट होकर दोबारा असम्बली में गए और फिर इंटीरियर मिनिस्टर बने। जहाँ तक PTI तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने का फ़ैसला था, वो जो बोल रहा था, वो जो तब्दीली की बात कर रहा था, उनका जो नज़रिया था, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, वो हमें हिट कर रही थी, वो हमारे दिलों को लग रही थी। तो हमने एक जो नई तब्दीली जो थी पाकिस्तान में, उसके साथ, उसके लिए हमने PTI ज्वाइन की। ज़मान पार्क में भी हर तरह के अटैक्स के अंदर आपने उनको प्रोटेक्ट भी किया और उनके साथ कंधे से कंधा मिला कर खड़े भी हुए, बल्कि उनसे आगे खड़े हुए, हमने ये खुद देखा वहाँ पे लाहौर। तो अब जब टिकट्स तकसीम करने की बारी आई तो ये एक खान साहब का अपना मेरिट सिस्टम है, उन्होंने इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए। आप क्या समझते हैं? कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद इससे उस तरह सेटिस्फाइड नहीं हैं, टिकट्स की तकसीम है इससे, तो आप क्या समझते हैं, वॉज इट वर्थ इट? देखिए जी, यही फ़र्क है एक नज़रियाती कारकुन में और एक जो ऊपर से एकदम शामिल होते हैं पार्टी में, जिन्हें आप स्काई स्क्रैपर कहते हैं, जो भी, तो वो एकदम शामिल। हमारे में और उनमें यही फ़र्क है। हम जब 2011 में हमने ज्वाइन की, खान साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हमारे घर में और यहाँ पे हमने बाकायदा ज्वाइन किया। तब से लेके अब तक हम उनकी हर स्ट्रगल में उनके साथ हैं। चाहे आप 2014 का धरना ले लें, आई स्पेंट लाइक 86 डेज इन धरना। आउट ऑफ टोटल 126 मेरे वालिद साहब और मैंने तकरीबन 86 डेज हमने वहाँ गुजारे। अब ये लास्ट, ये जो ज़मान पार्क में हुआ है, हमारी वहाँ पे हमारी पूरी प्रेजेंस थी। हम यहाँ से बाकायदा अपने वर्कर्स को, अपनी पार्टी के लोगों को, अपने दोस्त यारों को हम लेके जाते थे ज़मान पार्क, और वहाँ पे हमने काफ़ी रातें गुजारी और दिन भी गुजारे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें टिकट मिले ना मिले, लेकिन हम एक बार खान साहब को चाहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे से इंटरव्यू ज़रूर लिया जाए। इलेक्शन कमीशन के हवाले से आप इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं फौरी? देखें, अगर आइन में देखा जाए तो बड़ा क्रिस्टल एंड क्लियर है कि विदिन 90 डेज पंजाब असम्बली जब रिजॉल्व होती है विदिन 90 डेज आइन में कि हमारे इलेक्शंस होने चाहिए। वो क्योंकि ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, ये जो निगरान गवर्नमेंट है, ये भी उनका ही बच्चा है, तो वो तो ये नहीं चाहती। जो लोगों के अंदर ये मैसेज पहुंच गया हो, इससे
पीडीएम इस टाइम डर चुकी है। पंजाब में इंशाल्लाह ताला उनका सफाया हो जाएगा, केपीके में उनका सफाया हो जाएगा इंशाल्लाह। तो लोग घबरा रहे हैं। 12 पार्टीज नहीं है, इसमें कई कुव्वतें हैं, आपको पता ही है, इंटरनेशनली और नेशनली। तो वो घबरा रहे हैं, वो नहीं चाहते कि हमारे हाथ से ये पंजाब निकल गया तो मुल्क निकल गया। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो पार्टी है मौजूदा, उसमें मज़ीद रिफाइनमेंट की ज़रूरत है या इट इज़ अ गुड पार्टी नाउ? देखिए जी, जैसे आपने पहले एटीएम का या अपॉर्चुनिस्ट का, ये पहली पार्टी है जिसने जो फाइनेंस भी करते थे जलसों में, धरनों में मुख्तलिफ लोग, ये पहली पार्टी है जिसने उनसे डिस्टेंस किया खुद। जब उनकी रिपोर्ट्स आई या उन पर इन्वेस्टिगेशन हुई और उनकी रिपोर्ट्स के नज़र रखते हुए उस पर अलहदा किया, डिस्टेंस किया, वरना ये कोई पार्टी नहीं करती। मैं आपको बता रहा हूँ सलमान कि हम पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं, हमारे सामने नून लीग है सारी, हमारे सामने मौलाना फजलुर रहमान साहब वाली है, कोई भी ये जो मेन फाइनेंसर्स हैं इनसे डिस्टेंस नहीं करते, लेकिन हमारी पार्टी ने किया। जैसे जैसे पार्टीज़ अपना सफ़र तय करती रहती हैं और अब वक्त गुजरता रहता है, उसमें रिफ़ाइन वो चीज़ होती रहती है, पता लगता रहता है कौन कितना लॉयल है पार्टी से, कौन नज़रिए के साथ खड़ा है, कौन अपने फ़ायदे के लिए खड़ा है, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, ये पता लगता जाता है और वो खुद साइड पे होते जाते हैं। पीटीआई के अंदर डिफरेंस एक वाज़े नज़र आता है, विमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमें नज़र आता है कि यहाँ पे ख़वातीन उसी तरह, यंग लड़कियाँ ख़वातीन उसी तरह इन्वॉल्व होती हैं जिस तरह मर्द कारकुन इन्वॉल्व होते हैं। हर चीज़ में नज़र आता है वो जोश जज्बा कि वो सिर्फ वन साइडेड नहीं है और हम अपनी 51% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन उसको भी इसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं। तो जो सियासी मुखालफीन है वो इसको कुछ गलत रंग भी देते हैं कि जी देखें जी बेहयाई फैल रही है, और आप इसको किस नज़र से देखते हैं एज ए यंग पॉलिटिशियन? इमरान खान की सबसे बड़ी बात ये कि इसने जो यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं, उनमें शऊर दिया, उनको अवेयरनेस दी, उनको बताया कि आपका एक रोल है पॉलिटिक्स में। हालांकि बीबी खुद खातून थी, लेकिन उस वक़्त भी इतना रोल नहीं था ख़वातीन का जो रोल इस पार्टी ने आके ख़वातीन को दिया। मैं अब शेलिंग में देखता हूँ, शेलिंग में भी ख़वातीन कहती हैं कि हम आगे होते, लेकिन हम मिन्नत करके हम कहते हैं कि आप पीछे रहे, आपको ये रबड़ की गोलियाँ, ये शेल्स और ये जो वाटर कैनन्स हैं, पानी जो जहरीला देते, इससे बचना चाहिए। तो हम उनको धक्के दे दे के और खींच के पीछे करते थे कि हम आगे होते। तो वो हमारे साथ बराबर माशाल्लाह चली जा रही है और हमें इस चीज़ की खुशी है। अच्छा हसनैन, आप क्या समझते हैं, बुज़दार साहब सीएम थे, साउथ पंजाब से थे, तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जितनी साउथ पंजाब में डेवलपमेंट होनी चाहिए थी शायद उतनी नहीं हो सकी, क्योंकि जब हम आए गवर्नमेंट में या खान साहब आए तो इकॉनमी का बुरा हाल था, और ये जो बड़े बड़े तज्जियाकार हैं वो कहते हैं आपके लिए ये माइंस बिछा के गए कि आप संभल ही ना सके। खैर 1 साल लगा, 1.5 साल लगा, उससे संभले हम। तो आगे आपको पता है कोरोना 2 साल पूरे दुनिया में ही एक वबा ऐसी आई जो पूरी दुनिया में ही को उसने अपनी लपेट में ले लिया। तो उससे हम किस तरह निकले, किस तरह, क्या स्ट्रेटजी थी खान साहब की कि हमने बंद नहीं करना क्योंकि गरीब फिर बिल्कुल ही पिस जाएगा। तो हम उस स्ट्रेटजी के साथ हम उसमें निकले और पूरी दुनिया ने तारीफ़ की खान साहब की जो स्ट्रेटजी थी हमारे मुल्क में। तो हमें उस हिसाब से कहीं भी उस हिसाब से तो डेवलपमेंट या जो होनी चाहिए थी वो तो नहीं हुई, लेकिन बहरहाल जो मैं आपको कह रहा हूँ लास्ट ईयर काफ़ी डेवलपमेंट हुई। हम अगर हिस्ट्री में चले जाएं तो खोसा साहब जो थे, जुल्फ़िकार खोसा, वो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी चलाते थे। लोग ये कहते हैं कि वो डिसाइड करते थे कि कहाँ पे कौन उनका एसेट होगा, कौन। शहबाज शरीफ के होते हुए? जी, शहबाज शरीफ के होते हुए। और फिर हमने देखा कि उनकी जगह राना सनाउल्लाह ने ली और फिर वो फैसले करने लगे पंजाब के। तो एक बहुत कंट्रोवर्शियल सी बात बुज़दार दौर में आई जो खान साहब की अहलिया के हवाले से और उनकी दोस्त के हवाले से भी बात। तो आप तो अंदर के बंदे हैं, आपको तो इन सारी चीज़ों का पता है, ये इसमें किस हद तक सदाकत है भी या नहीं है? मुझे आप ये बताएं
कि वो कौन सा पर्चा है जो खान साहब पे नहीं हुआ, वो कौन सा इल्ज़ाम है जो खान साहब पे नहीं हुआ, वो कौन सा ज़ाती हमला है जो ये पीडीएम वालों ने नहीं किया। तो ये सारी बातें ही है। वो एक नेक खातून है, एक मजहबी खातून है, वो घर से नहीं निकलती। ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ी, ये जो ज़ाती अटैक है ना पॉलिटिक्स में, बहुत बड़ी ज़्यादती है और हमें इस हद तक गिरना नहीं चाहिए मेरा ख्याल है। तो ये सारी अफवाहें। बुज़दार साहब के दौर में असल में कौन हु वाज कंट्रोलिंग दिस ब्यूरोक्रेसी? मेरा ख्याल है पंजाब को खान साहब भी खुद देखते थे, खुद भी वो मॉनिटर करते थे। बुज़दार साहब भी करते थे लेकिन खान साहब खुद भी मॉनिटर करते थे। बाकी कैबिनेट्स में फैसले होते थे जिस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी में होने चाहिए। कैबिनेट ही फैसले लेती थी, बुज़दार साहब खुद भी लेते थे लेकिन खान साहब खुद मॉनिटर ज़रूर करते थे, ये मुझे पता। 5 साल के बाद अगर मैं आपको पूछूं कि आप खुद को और पार्टी को कहाँ देखते हैं तो क्या आप इस हवाले से कहेंगे? देखें जी, अगर आइन के मुताबिक आज अगर इलेक्शन 14 मई को हो जाते हैं और पंजाब में गवर्नमेंट बन जाती है और 2-3 महीने बाद नेशनल असेंबली के इलेक्शंस हो जाते हैं और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 2/3 मेजॉरिटी लेके इस बार आएँ, तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, आप मेरे दोस्त भी हैं, फ्रैंकली मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी चेंजेस आएंगी इस मुल्क में जो हम पहले सोच सकते थे, शायद सोच भी नहीं सकते थे, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ऐसी चेंजेस अगले 5 साल में आएगी अगर 2/3 मेजॉरिटी खान साहब को मिलती है, पंजाब में भी और नेशनल असेंबली में। अगर हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी होएगी तो आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला इस पे भी अमल दरामद होएगा कि साउथ पंजाब एक अलहदा सूबा इंशाल्लाह ताला बने। साउथ पंजाब को हर दौर में ही डिक्लेयर किया जाता है कि जी हम ये लाजमी करवाएंगे, लेकिन हो नहीं रहा, हो पा नहीं रहा। यही बात है ना जी। अब हमारी गवर्नमेंट थी, हम बड़े उनका विजन बड़ा क्लियर था इस बारे में कि छोटे सूबे बनने चाहिए, लेकिन हमारे पास क्योंकि आपको पता है कि मेजॉरिटी नहीं थी खान साहब के पास, ना नेशनल असेंबली में मेजॉरिटी थी ना पंजाब असेंबली में मेजॉरिटी थी, तो एक्चुअली कोई भी इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। 2/3 मेजॉरिटी के लिए पंजाब में भी 2/3 चाहिए और इधर नेशनल असेंबली में भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि साउथ पंजाब एक नया सूबा आपको गिफ्ट मिलेगा इंशाल्लाह। जो तब्दीली आप लेके आ रहे हैं ये किस तरह इनकॉर्पोरेट हो रही है लोगों की ज़िंदगी? सोशल मीडिया, हर बंदे के पास तो फ़ोन है। अगर ये मेरे मुलाजिम हैं या मेरे गांव में मुलाजिम हैं, मुजारे हैं, सारों के पास फ़ोन है। तो सोशल मीडिया अब एक बहुत बड़ी पावर है इससे। और ये हमारे, क्योंकि आपको पता है खान साहब पे बड़ी बार पाबंदी लगी है लाइव टेलीकास्ट पे होने पे और उनका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस पर, तो हमारे जो खान साहब का जो मैसेज डिलीवर होता है वो अब सोशल मीडिया, अब वो छुप नहीं सकता, मैसेज हर बंदे के पास पहुंच जाता है, तो वो सोशल मीडिया के थ्रू ही हम कन्वे करते हैं। थैंक यू सो मच हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का।